हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्र और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। आज मैं बात करूंगी नवजात शिशुओं में होने वाले पीलिया के बारे में। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हर बच्चे में आप पीलिया के लक्षण या पीलिया देखेंगे। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 2 हफ्ते तक बच्चों में पीलिया के लक्षण देखे जाते हैं और कई बार ये केसेस काफ़ी गंभीर भी हो जाते हैं। आखिरकार ये होता क्यों है, यानी इसके कारण क्या है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के खून में बिलीरुबिन एक कंपोनेंट होता है जो बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से बच्चा पीला होता चला जाता है। और पीलिया जो है वो सर से होते हुए पैर की तरफ मूव करता है और पूरा शरीर धीरे धीरे पीला होने लगता है। इसमें मेनली रीज़न देखे जाते हैं कि बच्चा अगर प्री मैच्योर हुआ है तो भी उसको पीलिया हो सकता है, या फिर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो भी उसको पीलिया हो सकता है, या फिर उसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी है तो भी हो सकता है। वहीं अगर माँ और बच्चे के बीच में ब्लड ग्रुप चेंज है, जैसे कि माँ अगर O पॉजिटिव है और बच्चा AB पॉजिटिव है तो भी पीलिया हो सकता है, या फिर दोनों के ब्लड ग्रुप चेंज रहते हैं तो भी हो सकता है, जिसमें माँ का O नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी ये लक्षण आपको देखने मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कई मिथ्स भी पीलिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर बच्चे को पीलिया हो जाता है तो लोग कहते हैं कि उसको धूप दिखाइए या फिर झाड़ फूंक करवाइए, या फिर और तरह के टोटके बताते हैं कि आप ये कर लीजिए तो बच्चे का पीलिया चला जाएगा या कुछ हफ्तों में अपने आप ही चला जाएगा। तो माँ बाप जो हैं वो कई बार केयरलेस हो जाते हैं, सिर्फ जानकारी के अभाव की वजह से वो अपने बच्चे की केयर नहीं करते और इसका जो नतीजन सामने आता है वो देखने को मिलता है कि ये बच्चे की जान पर भी आ सकता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना कीजिए। बच्चे को डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाइए जब भी वो जॉन्डिस या पीलिया का शिकार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। अब इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, इसका इलाज डॉक्टर करते हैं, जो एक फोटोथेरेपी दी जाती है बच्चे को। एक ख़ास किस्म की लाइट होती है जिसके अंडर बच्चे को रखा जाता है और कुछ मेडिकेशन पर बच्चे को रखा जाता है। इसमें फिर आपको बच्चे को विटामिन D भी रेगुलरली देनी होती है। तो ये नवजात शिशु में बहुत फ्रीक्वेंट देखा जाता है और ये कई बार बच्चों को, अगर वो इनिशियल स्टेज में नहीं ठीक होता है तो बार बार होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और आपको हल्के हल्के सिम्टम बच्चे में दिखने लगे हैं कि वो जॉन्डिस उसको हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर से होते हुए पीलिया जो है वो पैरों की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि बच्चे की आंखें, सबसे पहले आपको आंखों में असर दिख जाएगा, बच्चे की आंखें येलो होने लगेंगी सब, और टंग यानी कि जीभ भी येलो नज़र आने लगेगी, और साथ ही साथ फिर स्किन भी पेल येलो होने लगेगी और सर भी बच्चे का गर्म रहेगा। आपको तुरंत उसी वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। कई केसेस में डॉक्टर जो हैं, अगर ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और पैरों तक बच्चे को पहुंच जाता है, यानी कि बॉडी पूरी तरह से पीली हो जाती है, तो कई बार जो हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए एडमिट भी कर लेते हैं और कई घंटों तक बच्चे को फोटोथेरेपी लाइट के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद मेडिकेशन पर भी रखा जाता है। और अगर आप उस मेडिकेशन में लापरवाही बरतते हैं तो बच्चे के लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जॉन्डिस जो बच्चों को 80% बच्चों को होता ही होता है, इसलिए इसको बहुत कॉमन माना गया है और बहुत कैजुअल तरीके से इसको घर वाले ट्रीट भी करते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिए, बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका ध्यान रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर कोई कन्फ्यूजन आपको है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपके सवाल का ज़रूर जवाब देंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।